Hello children, I am back with you with a new lesson now. This is Birbal's Trip to Paradise. I'm sure you all must have heard about बिरबल. आप सभी ने बिरबल के बारे में ज़रूर सुना होगा. बिरबल 9 रत्नों में से एक रत्न थे अकबर के दरबार में. तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है. किस लिए प्रसिद्ध है सबको पता ही है. ये अपनी हाजिर जवाबी के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे. तो चलिए हम देखते हैं इनके बारे में. जस्ट लाइक बिरबल, there were others who are still known for their wit and humor, like Gopal Bhand and Tenali Raman. Gopal used to serve at the court of King Krishna Chandra of Nadia in Bengal, and Tenali Raman was the court poet of King Krishnadeva Raya of Vijayanagar. तो हम देखते हैं बिरबल जो थे वो बिरबल की तरह ही और लोग भी अपने बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, जैसे कि गोपाल भंड और तेनाली रामन. गोपाल भंड जो थे ये राजा कृष्णचंद्र नदिया के, जो कि बंगाल में है यानी बंगाल में है, राजा कृष्णचंद्र नदिया के वहाँ पे ये थे और बहुत प्रसिद्ध थे. और तेनाली रामन ये किंग कृष्णदेवा राया विजयनगर के जो प्रसिद्ध कृष्णदेवा राया थे उनके दरबार में ये कोर्ट पोएट की हैसियत से प्रसिद्ध थे. तो ये हो गए इन लोकप्रिय हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध कुछ लोगों के बारे में. चलिए अब हम आते हैं ऐसी परिस्थितियों के बारे में, एक नाटक के बारे में. ओके, हियर वी आर. कैरेक्टर्स मीन्स पात्र. तो इस लेसन में क्या क्या पात्र है चलिए देखते हैं. नरेटर अकबर, बाबर, बिरबल. तो ये 4 पात्र हैं. नरेटर यानी कि कथाकार, अकबर जो कि एक प्रसिद्ध राजा है मुग़ल शासक के समय, और बाबर यहाँ पे ये नाई है यानी कि जो बाल काटता है. एंड बिरबल जो कि 9 रत्नों में से एक रत्न है बिरबल. ओके. नरेटर. A long time ago, Akbar the Great ruled India. He was the greatest of all the Mughal emperors. तो नरेटर कथाकार कह रहे हैं बहुत पुरानी बात है. अकबर जो महान राजा थे, राजा भारत में राज्य करते थे. He was the greatest of all Mughal emperors. वो सभी मुग़ल शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे. अकबर proudly, I am the greatest of all the Mughals. I have many advisors and countless servants, but my favorite one is Birbal. Birbal is the wittiest and cleverest man in the whole empire. तो अकबर कहते हैं, गर्व से कहते हैं, मैं मुग़लों में सबसे प्रसिद्ध राजा हूँ और मेरे कई एडवाइज़र्स हैं. नाउ एडवाइज़र्स मीन्स जो कि सलाह देते हैं, सलाहकार. एंड काउंटलेस सर्वेंट्स. काउंटलेस मीन्स इननमरेबल, कई, अनगिनत. इसके अलावा बट माई फेवरेट वन इज़ बिरबल. लेकिन मेरे अनगिनत सलाहकार हैं और अनगिनत नौकर चाकर हैं. लेकिन इन सब में सबसे पसंदीदा फेवरेट कौन है? फेवरेट मेरा बिरबल है.
Okay. Birbal is the wittiest and cleverest man in the whole empire. तो बिरबल जो है, he is the wittiest. Wittiest means he is a person who is very clever and intellectual. He has intellectual ability. यानी कि हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए ये प्रसिद्ध थे. एंड क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट मीन्स बहुत ही समझदार. एंड इन द होल एम्पायर, पूरे राज्य में. तो अकबर कहते हैं कि मेरे अनगिनत नौकर चाकर हैं और कई सलाहकार हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध जो है वो बिरबल है. वो हाजिर जवाब भी है और बहुत ही अपने काम में निपुण है पूरे राज्य में. नरेटर. अब कथाकार कह रहे हैं, बट बिरबल हैज़ enemies who were envious of his popularity. Most envious of all was the Emperor's barber. The barber knew that favor of Akbar brought fortune. तो कथाकार जो है वो कह रहे हैं, लेकिन बिरबल के कई एनिमीज़ थे. एनिमीज़ मीन्स ओवर हियर ही हैड मैंने, उनके कई दुश्मन थे बिरबल के. who were envious of his popularity. जो इनके envious means जलते थे, jealous थे इनकी पॉपुलैरिटी से. पॉपुलैरिटी यानी कि प्रसिद्धि से. पॉपुलैरिटी इन इंग्लिश मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग लाइक्ड और enjoyed by many people, friendly support or liking towards one person more than the others. तो पॉपुलैरिटी स्टेट ऑफ बीइंग लाइक्ड और enjoyed बाय मैनी पीपल. तो बिरबल जो थे बहुत प्रसिद्ध थे और कई लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे. उनमें से एक राजा थे अकबर. मोस्ट एनवियस ऑफ ऑल वॉज द एम्परर्स बाबर. तो इस प्रसिद्धि के वजह से सबसे ज़्यादा कौन एनवियस था? सबसे ज़्यादा जो एनवियस था, सबसे ज़्यादा एनवियस मीन्स ही वॉज वेरी जेलस. तो सबसे ज़्यादा कौन जलता था? वो राजा का नाई था, बार्बर. ही वॉज द किंग्स बार्बर. द बाबर न्यू दैट फेवर ऑफ अकबर ब्रॉट फॉर्च्यून. और बाबर नाई को ये पता था कि फेवर मीन्स प्रॉस्पेरिटी और अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. फ्रेंडली सपोर्ट और लाइकिंग टूवर्ड्स वन पर्सन मोर देन दी अदर्स. तो फेवर का मतलब होता है कि अगर हमें कोई बहुत पसंद है और मैं उसे खूब चाहता हूँ, तो यहाँ पे चाह वाली जो बात होती है वो फेवर है. यहाँ पे राजा जो थे अकबर, वो बिरबल को बहुत चाहते थे. तो यहाँ पे उनकी चाह से ही बिरबल बहुत ही उस ऐश्वर्यमान हो गया. यानी कि फॉर्चून लाता था, यानी कि उसे काफ़ी वेल्थ मिलती थी. तो ये बात बाबर को पता था कि अगर हम बहुत प्रसिद्ध होंगे और राजा के नज़रों में अच्छे होंगे तो उससे हमें काफ़ी वेल्थ मिलेगा, काफ़ी. ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पेज. Why Babar? Why can a barber not be fortunate one for a change? I am as clever and witty as Birbal. I have good ideas. I deserve a better position. तो बार्बर जो था नाई, वो अपने मन में कहता है कि बार्बर यानी कि नाई क्यों फॉर्चुनेट नहीं हो सकता. फॉर्चुनेट मीन्स ओवर हियर, फॉर्चुनेट मीन्स
फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली। तो यहाँ पे बाबर जो है यानी नाई, वो अपने आप से पूछ रहा है कि क्यों एक नाई भाग्यशाली नहीं हो सकता है, एक फॉर अ चेंज, एक बार के लिए। आई एम एज क्लेवर, मैं बिल्कुल होशियार हूँ बिरबल की तरह, एंड विटी, हाजिर जवाब भी हूँ उसी की तरह। आई हैव गुड आइडियाज़, मेरे बहुत नए नए विचार हैं। आई डिज़र्व अ बेटर पोजीशन, तो मुझे अच्छी उपलब्धि की ज़रूरत है। नरेटर फिर कहता है कहानीकार, द बाबर्स एनवी टर्न्ड इनटू हेट्रेड, ही प्लॉटेड फॉर बिरबल्स डाउनफॉल डे एंड नाइट, वेरी सून ही वर्कड आउट अ कनिंग प्लान। तो कथाकार यहाँ पे बताते हैं कि जो नाई है उसकी एनवी मीन्स उसकी जलन, उसकी जलन के वजह से, अपनी जलन की वजह से वो हेट्रेड में बदल गया, यानी कि वो बिल्कुल नापसंद करने लगा बिरबल को। ही प्लॉटेड फॉर बिरबल्स डाउनफॉल डे एंड नाइट, ही प्लॉटेड मीन्स ही मेड सीक्रेट प्लान्स, उसने योजना बनाई ताकि वो किसी तरह से बिरबल को उसकी इस ख़ास पोजीशन से हटा सके। दिन रात वो इसी चिंता में लगा रहता था और योजना बनाता रहता था कि किस तरह से बिरबल को हटाया जाए और राजा के खुशामदगारों में आ जाए। वेरी सून ही वर्कड आउट अ कनिंग प्लान, और बहुत जल्दी उसने एक योजना बनाई। उसने इस तरह की योजना बनाई जैसे कि वो राजा के ख़ास व्यक्तियों में आ सके। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे नाई जो था वो बिरबल से जलने लगा। क्यों जलने लगा? क्योंकि वो चाहता था कि राजा उसे मान सम्मान दे और बिरबल को इतना न दे ताकि वो अमीर बन सके। तो ये बात उसके मन में बिल्कुल बैठ गई थी कि राजा के चाह से वो अमीर बन सकता है। तो उसने ऐसी योजना बनाई कि किस तरह से बिरबल को हटाया जाए और उसकी जगह लिया जाए। ओके चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू टिल हियर ओनली इन दिस लेसन। थैंक यू चिल्ड्रन।